से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट विद द मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन है वो होता कैसे है। मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें कुछ एक हम मेजर स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि वो स्टेप्स जिनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। ओके रिप्रोडक्शन है वो गोनैड्स में गैमेट फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है और पार्टोरेशन यानी कि बर्थ ऑफ बेबी के साथ है रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं गोनैड्स में। गोनैड्स क्या होते हैं? गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी कि जहाँ गैमेट्स बनते हैं वो ऑर्गन्स गोनैड्स कहलाते हैं। गोनैड्स में गैमेट्स बनते हैं, वहीं पर वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ही वो गोनैड से रिलीज़ होते हैं। कि इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स में सिर्फ जो मेल गैमेट्स हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र होता है। मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, सिर्फ मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं यानी कि मूवेबल होते हैं। फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी होता है, हालांकि वो मूव करता है लेकिन उसका फैलोपियन ट्यूब्स है वो मूव कराती है, खुद से मोटाइल नहीं होता है, बिकॉज उसके पास मूव करने के लिए कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होती है, जैसे कि स्पर्म के पास टेल प्रेजेंट होती है। और जो फीमेल गैमेट है, ओवम है, वो फीमेल की बॉडी में ही रहता है, जबकि स्पर्म है वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक ट्रेवल करता है और तब जाके उसके साथ फ्यूज़ होता है। ओके तो स्पर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेनिस है, काफ़ी है वो हेल्प करता है। ओके तो पेनिस की हेल्प से जो स्पर्म्स हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं और फिर उसके साथ स्पर्म है वो मूव करते हुए ओवम तक पहुंचता है। अगर हम एक स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में एक हेड रीजन होगा, एक मिडल पीस होगा और एक टेल होगी। हेड रीजन में क्या होगा? एक्रोसोम और न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस उसमें स्पर्म का जेनेटिक कंटेंट होगा, हालांकि एक्रोसोम में कुछ एक स्पेशलाइज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो क्या करेंगे, ओवम की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और सेल मेम्ब्रेन है उसे डिसॉल्व करते हैं ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम में शेड किया जा सके। ओके अब इसके बाद स्पर्म के मिडल पीस है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिच होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसको मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि टेल है वो एक फ्लैजेला की तरह एक्ट करती है और स्पर्म है उसको मूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद स्पर्म है वो एग तक पहुंचता है। जैसे ही फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, उसके बाद स्पर्म है अपनी टेल की हेल्प से मूव करते हुए जो ओवम है उस तक पहुंचता है और फाइनली जाके एक्रोसोम है उसके थ्रू जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनको डिसॉल्व करते हुए ओवम तक पेनिट्रेट करता है। ओके अब जैसे ही स्पर्म है एग को अप्रोच करेगा, उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म है अपने न्यूक्लियस को फीमेल के न्यूक्लियस में जो ओवम है उसके जो साइटोप्लाज्म में शेड कर देता है और उसके बाद क्या है, दोनों न्यूक्लियाई हैं फ्यूज़ होते हैं। न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। ओके तो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ होते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन और एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। ओके अब क्या होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों जो गैमीट्स हैं मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट है वो क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल होती है और फर्दर वो डिवाइड करेगा, फर्दर उसमें डिवीजन्स होंगे और डिवाइड करते करते वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो है वो क्या होगा, जैसे ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो है वो यूटरस में इम्प्लांट हो जाएगा और यूटरस में ही इम्प्लांट होने के बाद वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। यूटरस को वोम्ब भी बोलते हैं और ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही ये पूरा प्रोसीजर है वो होता है। जैसे ही जो यूटरस में फीटस या एम्ब्रियो हम बोले वो इम्प्लांट होता है, उसके साथ साथ एक और मैकेनिज़्म होता है यानी कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा है वो फीमेल के यूटरिन का टिश्यू और फीटस के मेम्ब्रेन का टिश्यू है, वही आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। फीटस के टिश्यू से भी और यूटरस के टिश्यू से भी क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो उभरती हैं और आपस में जैसे हम अगर अपनी हाथ की उंगलियां हैं उनको आपस में क्रॉस कर दें तो जैसे वो एक दूसरे को अल्टरनेटिवली ओवरलैप करेंगी, ऐसे ही फीटस और यूटरस का टिश्यू है उनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगी और मिलकर प्लेसेंटा बनाएंगी। फीटस टिश्यू है वो आगे फर्दर अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको जनरेट करता है और अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या करती है, फीटस और प्लेसेंटा को जोड़े रखती है।
प्लेसेंटा है वो साइट ऑफ एक्सचेंज होती है फीटस और यूटरस यानी कि मदर के टिश्यू के बीच में। मदर के ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हैं वो फीटस में एंटर करते हैं और फीटस का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो मदर के ब्लड में आता है और इसके थ्रू दोनों का क्या है वो आपस में एक्सचेंज होता है और फीटस उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो मिलता है। प्लेसेंटा के बाद ये सारा मटेरियल है या जो भी न्यूट्रिएंट उसने अब्जॉर्ब किए हैं, ऑक्सीजन गैसेस जो उसने अब्जॉर्ब किए हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस तक पहुंच जाती हैं। ओके, तो प्लेसेंटा है वो फीटस और मदर के बीच में एक कनेक्शन की तरह काम करता है। फीटस है वो मदर से न्यूट्रिशन लेके मदर के वॉर्म में ग्रो करता रहेगा, डेवलप करता रहेगा और जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट है कंप्लीट होती है, जो कि अप्रोक्स 9 मंथ में जाकर होती है, उसके बाद फीटस है उसका बर्थ होता है। और फीटस का बर्थ होना यानी कि फीटस का मदर से डिटैच होना और उसका बर्थ होना ही क्या कहलाता है, पार्ट्यूरेशन। और पार्ट्यूरेशन के साथ ही रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो आता है हमारा फीमेल्स में एक जो पर्टिकुलर साइकिल होती है, जो हमने बोला था ओवरी है साइक्लिक वे में रिलीज़ करती है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल